दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम वर्गमूल के भाग 2 में देखेंगे कि कुछ बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। जैसे अंडर रूट 144 अंडर रूट 144 का हम लोग देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर आप गुणनखंड में से निकालेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। या तो आपको पता हो कि ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 12 गुणे 12। जब जोड़ा बन जाएगा इसे अंडर रूट में कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, याद हो तो। अगर नहीं याद है तो आप गुणनखंड करोगे। अब गुणनखंड कैसे करोगे, 144 और उसके बाद 214 और 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, एक बचा शेष, 2 छम 12, फिर 2 कम 1 शेष बचा, 2 बटे 16, फिर 2 नवा 18, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम 3। अब देखिए अब क्या है, अब फिर यहाँ पे आप अंडर रूट का चिन्ह बनाओगे। जब चिन्ह बनाओगे 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 गुणे 3। अब आप क्या बताए थे, हम आपको 2 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का ये बना, 2 का ये बना, 2 का ये बना, और ये 2 के जोड़े में से 1 2 बाहर, इसमें से भी 1 2 बाहर, और इसमें से भी 1 3 बाहर। देखिए 2 दूना 4 और गुणे 3 और 4 तिहाई 12। अगर पेपर में आ जाएगा तो आप इतना बड़ा लगाओगे तो कोई मतलब तो है नहीं। आइए कुछ भाग भी से बताते हैं इसको हम। देखिए सबसे पहले 144। अब देखिए यहाँ पे भाग भी से जब हम बताएंगे तो ये देखिए, जैसे कहते हैं कि घर का बैकग्राउंड देखते हैं कि आप कितने पावरफुल हो। इसमें ऐसे क्या होगा कि जोड़ा आगे से नहीं पीछे से हमको जोड़ा बनाना है। देखते नहीं कहीं लड़ाई करने जाओ तो देखते हैं कि आपके पीछे कितने आदमी हैं, तो आप पीछे से जोड़ा बनाइए, पीछे से जोड़ा बनाइए। अब बचा क्या, 1, तो इसको एक 0 करके आप जोड़ा बना सकते हो। अब देखिए ये कहता है कि हम अगर हमारा पहाड़ा 2 का पढ़ रहे हो, हमारा पहाड़ा 2 का पढ़ रहे हो, केवल 2 बार ही पढ़ना, 3 मत करना। तो कितना होगा, 2 दूना 4। अगर आप 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो 3 ही बार पढ़ना, ज्यादा नहीं। तो 3 त्रिका 9। अगर आप 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम केवल 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार, 1 बार। जितनी बार हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे वही हमको लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए। फिर 1 इक्कम 1, 1 इक्कम 1 0, फिर ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या होगा, 4 और 4 उतार लेंगे हम, फिर इसको जोड़ लेंगे, 1 1 2। और फिर देखिए ये क्या कह रहा है, अब इसको छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पे ये देखिए ये कह रहा है कि अब जो पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ना। अगर हम यहाँ पे 3 बार पढ़ते हैं तो 3 पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9, ज्यादा हो जा रहा है। तो इतनी बार हम पढ़ेंगे नहीं। जब इतनी बार हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे कम बार। वैसे भी देख लीजिए पीछे कितना है, 4 है, तो 4 किसके पहाड़ा आएगा, तो 2 का पहाड़ा में 4 आएगा, या तो 8 के पहाड़ा में आएगा। लेकिन 8 ज्यादा हो जा रहा है, क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। अब देखिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4, जिसका पहाड़ा पड़े तो वही यहाँ पे हम लिख देंगे। क्या हो जाएगा, अब घटा देंगे, इसको कट जाएगा, कितना आया, 12। इसका मतलब 144 का वर्गमूल कितना आया, 12 आ गया। अब ऐसे किसका देखेंगे, अब ऐसे हम देखेंगे 169 का अंडर रूट 169। अब अंडर रूट 169 ये किसका है, 13 का है। ये जो है 13 का वर्गमूल है 169। अब इसको भी हम भाग से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 169 लिखा हमने, हम बताएं कि आपके पीछे कितना
फोर्स है, कितना मतलब बल है, कितनी संख्या है। देखिए पीछे से जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाए, ये एक बचा, क्या करेंगे इसको भी जीरो करके मान लेंगे। अब हमको एक का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, एक इक्कम एक और जीरो ऐड कर लेंगे, फिर क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये भी और ये भी, 6 और 9 69 बचा, इसको उतार लिया हम। अब इसको जोड़ लेंगे, 1 1 2, अब इसको 1 1 2 करके हम जोड़ लिए हैं। अब ये बताइए, अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, पीछे कितना है 9 है। अब पीछे 9 है भाई, 2 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे 4 होगा, ये तो होगा नहीं। या तो 3 के पहाड़े में 9 आएगा, 3 के पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, या तो 7 के पहाड़ा भैया 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49 तब 9 आएगा। इससे बढ़िया पहले छोटी संख्या देखेंगे, जब छोटी संख्या नहीं हो रहा तो बड़ी संख्या देखेंगे। अब देखिए 3 बार लेके जाते हैं, 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6, सॉरी 3 त्रिक्का 9 हो गया अभी, 9 और 3 दूनी 6 कट गया, कितना आया, इसका मतलब ये 169 है, ये 13 का वर्गमूल है, अंडर रूट 169 13 का वर्गमूल है। अब इससे और बड़ी संख्या लेके देखते हैं हम। अब देखिए जैसे हमने लिख दिया अंडर रूट 10 24, अब अंडर रूट 10 24 का वर्गमूल आ गया निकालने के लिए। अगर हम गुणनखंड में से काटते रहेंगे, काटते रह जाएंगे, जहां 40 सेकंड 50 सेकंड लगने को हो वहां पे 2 मिनट में हमारा आंसर आएगा, तो कोई मतलब तो है नहीं। अब देखिए इसको भाग भी से कैसे बता रहे हैं, 10 24 लिखिए और उसके बाद हम बताए हैं कि पीछे से आप जोड़ा बनाइए, आगे से कभी मत बनाइए, पीछे से, क्योंकि दुश्मन भी पीछे से वार करते हैं। देखिए अब ये क्या हुआ, अब हम देखिए यहाँ पे कितना है 10, अगर आप 2 पहाड़ा 2 वाले जाएंगे कितना होगा, 2 दूना 4 होगा। अब इससे हमें बड़ा, इसके क्या है सटीक तक निकटतम तक लेके जाना है। अब देखिए ये तो होगा नहीं, अब इसका मतलब हम एक गिनती और बढ़ाएंगे, 3 करेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिक्का 9, ये तो जा रहा है। अगर यहाँ पे आप 4 बार सोच रहे हो, कर दे 4 चौको 16, भैया ये 10 है और ये 16, ये तो होगा नहीं, इसका मतलब 3 बार जाएगा। अब देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। अब जो पहाड़ा पढ़ेंगे वही यहाँ पे हमको क्या करना है, लिख देना है बस, 3 त्रिक्का 9। अब देखिए ये 10 है, ये 9, और 10 में से 9 के केवल आएगा 1, और ये बचा कितना 24, और 24 को क्या कर लेना, उतार लेंगे। अब इसको जोड़ना है हमें, 3 और 3 कितना होगा 6 होगा। अब भैया क्या करें, अब फिर हमने आपको बताया था भाई पीछे देखिए कितना है अंक है 4, 7 के पहाड़ा में अगर 7 का पहाड़ा पढ़ना है 7 ही बार पढ़ना है तो 49 आएगा। भाई 7 का पहाड़ा अगर आप 7 बार पढ़ोगे कितना आएगा 49, पीछे 9 आ रहा है तो होगा नहीं। अब 9 का पहाड़ा पढ़ोगे 9 बार कितना आएगा 81, ये भी नहीं होगा। आपको ऐसे पीछे वाले अंक से क्या करना है, अंदाज लेना है। भाई 8, हाँ 8 सही कह रहे हो आप, अगर 8 ले रहे हैं, 8 टाइम 64, ये तो 4 हो गया, लेकिन फिर कितना बचा, ये 8 है ना, ये 8 से 48 ज्यादा हो जा रहा है। अब क्या करेंगे हम, अभी तो 2 बचा ही है, इसका मतलब 2 करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 होगा, तो अब 2 बार लेके जाएंगे हम। देखिए अब जब 2 बार लेके गए हम तो 2 दूना 4 और 2 छन 12, कैंसिल हो गया। इसका मतलब 10 24 किसका वर्गमूल है, 10 24 ये 32 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 32 का। 10 24 किसका वर्गमूल है, 32 का। अब देखिए और अगर हम ले लें जैसे 529, 529, अब 529 किसका वर्गमूल है, ये होता है 23 का, 23 गुणे 23, आंसर आएगा 529। ठीक, लेकिन आप अगर गुणनखंड में से आप काटोगे तो भैया ये 3 से न कटेगा, क्योंकि ये 23 से कटेगा। अब आप 3 से काट रहे हो, 3 एकम 3 लेके गए, 2 आया, 3 से 21 लेके गए, फिर 1 बच गया, 19 बचा, कटेगा नहीं। आप 3 से काटोगे 9 है, 7 से जाओगे, 7 से काटोगे या 13 से काटोगे, ठीक, ये कटेगा ही नहीं, आप 23 तक जा ही नहीं पाओगे। इससे बढ़िया क्या है, भाग में से आप निकाल लीजिए, फटाक से आंसर आएगा।
अब देखिए भाग्य से कैसे आंसर आ जाता है। यहाँ पे लिखिए 529, आपने 529 लिख लिया। अब देखिए हम क्या कहें कि पीछे से जोड़ा बनाइए, वार करना है तो पीछे से करिए। जोड़ा बनाए, यहाँ बचा 5, यहाँ पे 0 कर लीजिए। अब क्या है 5 है भैया, 4 का पहाड़ा लेके जाओगे, 4 बार ले जाओगे 16 हो जाएगा। ये भाई साहब 5 ही हैं, आप क्या कहते हैं 11 ज्यादा हो जा रहे हो। अब करना क्या है आपको, 2 बार लेके जाइए, इसे छोटा लेके जाइए बस। 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखिए 2 दूना 4 हुआ, थोड़ा ये बड़ा लिख दिए हैं हल्का। 2 दूना 4। अब 1 आया, जब 1 आया घटाने पे और ये 2 और 9 उतार लिए, 2 2 4। अब देखिए क्या होगा, 7 बार लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे देखिए 7 बार आप करते हैं, 7 7 49, 4 तो छोड़ ही दीजिए, 49 की 9 लिखेंगे यहाँ पे, 4 उसको भूल जाइए, और 7 चौक 28 हो जा रहा है। अब भाई आप हासिल नहीं जोड़ोगे तो 28 पहले ये हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब आप 7 बार लेके जा ही नहीं सकते। जब 7 बार लेके भैया जा नहीं सकते, अब इसको और कम में तोड़ो, जितना इसको कूट पाओ उतना कूट दो। अब देखिए, तो इसका मतलब ले जाएंगे 3 बार। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। 3 त्रिका 9 और 4 तिहाई 12। अब 3 लेकिन को ऐसे हम कूट दिए कि क्या हो गए बेचारे, कट गए। अब आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका मतलब ये हुआ √529 किसका वर्गमूल है, 23 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 23 का। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।